हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास यानी कि जिसमें एंशंट हिस्ट्री का जो पोर्शन होने वाला है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, स्पेसिफिकली एईडीओ के एग्ज़ाम्स में। और अगर हम स्पेसिफिकली इसको कैटेगराइज न करते हुए देखें तो हमारा जो पाषाण काल है ये किस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। यानी कि हर एग्ज़ाम में प्राचीन भारत, मॉडर्न इंडिया या मेडावल हिस्ट्री किसी से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 64th नंबर के। तो चलिए देख लेते हैं आपके सभी एग्जाम में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखिए। तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़ से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भारत में पशुपालन और कृषि के सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ना, ये नवीनतम खोजों के आधार पे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर में स्थित लाहुरा देव है। तो ये भी नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे मेहरगढ़ दिया है तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे? पाकिस्तान में है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि नवीनतम खोज के पूर्व, अगर हम देखें जैसे नवीन खोज के पूर्व देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य था पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में, जहाँ से गेहूं वगैरह के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर नवीन खोजों के अनुसार देखा जाए तो संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। और लाहुरा देव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और एक चीज़ और, अगर पूछा जाए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोलडेहवा से मिले हैं। कोलडेहवा कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? बेलन नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ पे धान की भूसी मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहते हैं? तो कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक इसको कहते हैं ताम्रपाषाण, क्योंकि इसके मतलब ही होता है तांबा। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहते हैं। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ पत्थर के औजार बने हैं तो उनको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है? तो अभी हमने देखा था प्रथम मानव जीवाश्म, तो ये किससे प्राप्त होता है? नर्मदा घाटी से। ठीक है, अब देखिए एक और टर्म है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा। हाथ कहाँ होता है? हाथ, तो हाथ किस में होता है? मानव में ही होता है। और वो कैसा होता है? नर और मादा, नर्मदा दोनों में होता है। नर और मादा यानी कि औरत और आदमी दोनों में हाथ होता है, हथनौरा होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। अरुण सुनकिया द्वारा 1982 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भीमबेटका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहाँ है? एमपी में है। ये मध्य पाषाण युगीन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे देखिए पाषाण युग भी ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड देन नव पाषाण काल। तो ये आपको तरीका ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल प्रागैतिहासिक स्थल ये भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए 500 चित्र, मतलब अगर आप मध्य प्रदेश में भीमबेटका अगर आप देखें ना तो इसके लिए बस आप यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे शैल चित्र पाए गए, मतलब पत्थरों पे उकेरे गए हैं चित्र। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। उत्तनूर, चिरांद, गुफकराल, पय्यमपल्ली। उत्तनूर, चिरांद, गुफकराल और पय्यमपल्ली। तो अगर हम देखें उत्तनूर कहाँ है तो ये तेलंगाना में है। नाम से ये लग रहा है थोड़ा सा उत्तनूर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें चिरांद कहाँ है? बिहार में है। जैसे आप देखते होंगे कि बिहार में सड़क की चोरी हो जाती है। ठीक है, पुलवा भाई गुलवा, अगर आपने कॉमेडी देखी होगी तो अगर आपको पता होगा ये टर्म पुलवा भैल गुलवा, तो चिरांद ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और उत्तनूर अभी हमने देखा तेलंगाना में। ठीक है, और गुफकराल कहाँ है? गुफकराल ये कश्मीर में है। ठीक है, गुफकराल कश्मीर में देखिए गुफाएं होती हैं, वहाँ पे हमारे सोल्जर्स आर्मी छिपे रहते हैं। गुफकराल। पय्यमपल्ली, पल्ली ये तल्ली लल्ली नल्ली सब तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु पय्यमपल्ली, गुफकराल कश्मीर, चिरांद चोरी बिहार, मतलब सड़कों की चोरी उत्तनूर तेलंगाना। ठीक है,
अब नूर बालों में कैसे आएगी? जब आप बालों में तेल लगाएंगी, या लड़के और लड़कियां सारे लोग बालों में तेल लगाएंगे, ऑयलिंग करेंगे, तो हमारे नूर आ जाएंगे बालों में। ठीक है। गुफाएं कहाँ होती हैं? कश्मीर में। चिरांद चोरी सड़कों की चोरी, पुलवा भैल गुलवा बिहार, पय्यमपल्ली नल्ली कल्ली तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, यहाँ देख ले, उत्तनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ताम्रपाषाण युगीन यानी कि चाल्कोलिथिक कुछ टाइम पीरियड्स हैं, उनकी नदियाँ किस किस नदियों पे स्थित हैं ये। तो यहाँ पे हम सही मिलान देख लेते हैं। देखिए, जो अहाड़ है ये बनास नदी पे स्थित है, कायथा ये काली सिंध नदी पे स्थित है। ठीक है। अहाड़, बनास, कायथा, काली सिंध, स्वाल्दा, ताप्ती, मालवा, नर्मदा। फिर से देखते हैं। अहाड़, जैसे आपने अगर देखा होगा बनारस, अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे हाड़ मांस यानी कि जैसे बनारस घाट पे एक तो मणिकर्णिका घाट है, आपको पता होगा, वहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं। और प्लस हाड़ मांस मतलब कि वहाँ साधु संत क्या होते हैं, सिर्फ नीचे कपड़े पहनते हैं, ऊपर ऐसे जटाएं बांध लेते हैं, एक गमछी डाल लेते हैं, तो हाड़ मांस एकदम बिल्कुल हाड़ मांस के बने होते हैं। ठीक है। मतलब बहुत मोटे मोटे नहीं होते। तो ये बनारस में ऐसे कर सकते हैं। कायथा, कायथा क से कायथा है, क से काली सिंध है, ऐसे आप याद कर लीजिए। स्वाल्दा, स्वाल्दा कहाँ है? ये ताप्ती में है। ठीक है। जब कोई चीज़ तप तप में रहती, यानी कोई चीज़ अगर गर्म रहती है, गर्म रहती है, जैसे गर्म सूप, तपती हुई सूप, क्या आपको जीभ पे कैसी आती है? स्वाद आती है, स्वाल्दा। ठीक है। मालवा, मालवा कहाँ पे है? ये नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। अगर आपको पता होगा, नर्मदा बेसिकली एमपी में ही देखने को मिलती है, मालवा भी उधर ही है। ठीक है। तो अगर आप ऐसे करें कि मालवा क्या है? नर्मदा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता और संस्कृति से पूछे गए हैं, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टर्म बाय टर्म हम इसको समझेंगे। आद्य ऐतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक क्या होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में ये सिंधु सभ्यता पड़ता है, इसको कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं। ठीक है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण ये उसके पढ़ने लिखने की कला के ज्ञान पे आधारित होता है। ठीक है। अगर हम बात करें लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड होता है उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। मतलब कि इसमें लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था। लेकिन सिंधु सभ्यता में तो लिपि है, हालांकि हम पढ़े नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं उसे, तो लेकिन फिर भी तो इसमें लिखने पढ़ने का विकास हो गया था, तब तो ये इसमें डेफिनेटली नहीं आएगा। अब अगर हम और बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड जो है आद्य ऐतिहासिक का माना गया है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक का 2300 लेके 600 बीसी का माना गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेखन कला का ज्ञान हो चुका था, परंतु अभी तक इसे पढ़ा ही नहीं जा पाया है। तमिलनाडु की सरकार ने तो कहा है कि 1 मिलियन देंगे अगर आप पढ़ पाए तो। देखिए आप लोगों में से कोई अगर इतना चतुर हो तो पढ़ लीजिए, 1 मिलियन मिल जाएंगे, 10 लाख। चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी चीज़ें, पक्की ईंटें हैं, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुखता ये नगर नियोजन के लिए बहुत ही मस्त है। देखिए नालियाँ भी ऐसी बनी हुई थी कि थी, और सड़कें भी ऐसे समकोण पे कटते थे। ठीक है। दरवाजे अंदर की तरफ खुलते, बाहर की तरफ खुलते, सारे कुछ एकदम मतलब बढ़िया तरीके से बनाया गया था। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन है। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार पाया गया था। इनकी सतह पक्की ईंटों की हैं जिन्हें जिप्सम द्वारा जोड़ा गया था। सोचिए, जो आप प्लास्टर वगैरह में देखते हैं, हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर में जिप्सम का यूज़ किया जाता है। तो वही उन्नत व्यापार वाणिज्य, तो मेसोपोटामिया और मिस्र आदि से ये लोग व्यापार करते थे। तो बहुत ही मस्त था। तो सारी ही चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मिनी हड़प्पा किसको कहते हैं? मिनी हड़प्पा के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो अगर हम लोथल की बात करें, जो कि उस टाइम का बंदरगाह भी था, गुजरात में ये पड़ता है, एस आर राव ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है। तो लोथल है मिनी हड़प्पा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मिनी हड़प्पा लोथल बंदरगाह भी था ये। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। ठीक है। तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे है ये। ठीक है। थाली लेते हैं, थाल या थाल, थाल में क्या लगाते हैं? भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो वैसे ही कर लीजिए। लोथल थाल, उसमें क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं। ठीक है। और कहाँ पे है ये? गुजरात। रात में श्री कृष्ण को थाल में भोग लगाया।
और ये गोदीबाड़ा या बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, बढ़िया मिल गया लोथल अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता ही नहीं था? घोड़ा। हालांकि घोड़े की अस्थियाँ पाई गई हैं, पर फिर भी हमें ये मतलब उस टाइम पे ये पता नहीं था। क्या पता हम भी रहे हों सिंधु घाटी सभ्यता में, पर हमें घोड़ा नहीं पता था। बैल हाथी तो पता था, लेकिन घोड़े नहीं पता था। ठीक है, चलिए। हड़प्पा के विभिन्न अस्थियाँ गध खूर ये पाए जाते हैं, पालतू घोड़े। फिर ये निश्चित कर पाना कठिन है, हालांकि ये पाया नहीं गया था। कहीं कहीं से अश्व या उनकी जातियों के पाए गए थे, पर ये लोग फिर भी घोड़े को ही मानते हैं सही विकल्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बात करते हैं, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल जो पाया गया है बनावली से पाया गया, जो कि हरियाणा में है। कालीबंगा से पाया गया, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, टेराकोटा। टेराकोटा ये लाल काले रंग की मतलब होती हैं टेराकोटा आकृतियाँ। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल से ये जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में ये बनावली, देखिए बनावली और कालीबंगा दोनों से ही टेराकोटा के हल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेत, कालीबंगा, काला मेरा जूता है जापानी, इस टाइप का। तो मेरा जूता कैसा है? काला है। ठीक है, काला। तो कालीबंगा, जुते हुए खेत कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो देखिए बनावली तो है हरियाणा के फतेहाबाद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कालीबंगा है कहाँ पे? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में है कालीबंगा। वहाँ पे देखिए राजस्थान में बहुत ज़्यादा धूप गर्मी होती है, तो वहाँ पे लोग काले हो जाते हैं और काले जूते पहनते हैं। ऐसे इस टाइप से मतलब थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आई थिंक सो। किस हड़प्पा स्थल पर हम जुते हुए खेत, लीजिए फिर से आ गया कालीबंगा। अब ऐसे देखिए ट्रिक नहीं बनाएंगे तो कैसे याद होगा? काले हमारे जूते हैं और काले कहाँ पे हो जाएंगे? राजस्थान की धूप में, उसकी रेत में। ठीक है, इसलिए सनस्क्रीन लगा के जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो VA स्मिथ नहीं था। ठीक है, RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, इन तीनों लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित यहाँ पे नहीं है VA स्मिथ, इनका कोई लेना देना नहीं है। और हम किसका लेना देना? RD बनर्जी, MS वत्स और KN दीक्षित का लेना देना है। ठीक है, देखिए H फॉर ये हड़प्पा, D फॉर दयाराम साहनी। HD में मूवीज़ आप देखते होंगे, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। VA स्मिथ किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, ये इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, IIT खड़गपुर, छोड़िए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, ओके चलिए, तो ये टॉपिक हमारा 2 टॉपिक एंड हुआ। 2 टॉपिक एंड होने का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे, हमने इसको डिस्कस कर लिया। AETO के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।